जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हो CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। और मेरे साथ मौजूद हैं सुखदेव सिंह जी, जो कि पंजाब से हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं। बता दूं आपको सुखदेव जी के बारे में, बड़ी मजबूती के साथ और निष्पक्ष तरीके से इस भूतपूर्व सैनिकों के धरने को जंतर मंतर पे जिस निष्ठा भाव से, जिस अनुशासन से संभाल के रखा है, वो वाकई तारीफ़ काबिल है। और हर मीडिया कवरेज के अंदर अपने आप को इस मर्यादा के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी तरह से बाद में कोई बात देनी ना आए। अच्छा, सबसे पहले सर आपको जय हिंद, जय भारत। जय भारत दिनेश और पिंकी दोनों को। मुझे तो सबसे अच्छा जो आपका सल्यूटिंग सिस्टम है वो अच्छा लगता है, क्योंकि एक सल्यूट जो है दैट इज़ दी ये आर्मी का सबसे बड़ा एक चिन्ह है और शुरू से लेकर आप इसको बरकरार रखे हुए हैं। और 20 फरवरी से लेकर आप एक परिवार की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम भी आपको बच्चों की तरह दोनों को डील करते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। हाँ, अब बहुत अच्छे तरीके से आप कवर अप करते हैं। ये देखो आपके सामने जो बैठे हैं, ये कम से कम ये फौजी लग रहे हैं और फौजी भी बिल्कुल डिसिप्लिन फौजी लग रहे हैं। फौजी तो सर होता ही हमेशा डिसिप्लिन में। हाँ, तो कहीं ऐसा नहीं है कि जो हम लोग बैठे हुए हैं उनमें से जो देखने वाले हैं उनको ये लगे कि ये रिक्शे वाले बैठे हुए हैं। कुछ जो 3% वाले बंदों ने बैठाए हुए हैं ना, उनमें से भी आज जिस तरह आप कवर अप कर रहे थे तो आपका देखा है पूरा। पर मुझे वो उनका जो सिस्टम है ना, आर्मी पर्सनल वाला नहीं लगा। फिर भी हम उनको आर्मी पर्सनल ही मानते हैं, क्योंकि आपने भी बड़े अच्छे तरीके से उनको कवर अप किया। अभी 3 तारीख को बड़ी कॉल आप लोगों ने दी थी और पूरे ज़िले के अंदर ज्ञापन दिए गए थे। क्या रिजल्ट अभी तक आ पाया उनका? हाँ, रिजल्ट उनका नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर पता चला है कि उसमें हलचल बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिक्स में हलचल बहुत ज़्यादा है। हर तरफ वो कहीं ऐसा ढूंढ रहे हैं को इनको शांत करने के लिए, इनको इधर से खुशी इधर भेजने के लिए कौन सा तरीका यूज़ किया जाए, ये हमें पता है। इतनी हमें अंदर से जानकारी मिली है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि क्या नाम है, जो हर जिले में जो ज्ञापन दिए गए थे पूर्व सैनिकों के द्वारा, उससे सरकार में हलचल मची है। हाँ, काफ़ी हलचल उससे मची है। और दूसरा, आप लोगों का जो कवर अप डेली आप लोग करते हो, हमारे जितनी भी फीलिंग है वो गवर्नमेंट तक आप पहुँचाते हो, उसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। ठीक है। अब राठौर साहब को पगड़ी और माला पहनाया गया था, पहले भी पहनाया था और आज फिर दोबारा से। क्या खुशी की लहर है पूर्व सैनिकों की? नहीं, ऐसा है, जो स्टेज है अलग अलग थी। उस दिन जो फूल माला पहनाया गया था 9 तारीख को, आज वो फर्स्ट टाइम पर स्टेज पर आए हैं इधर, इसलिए आज चेंज ओवर था। आज चेंज ओवर था उत्तराखंड वर्सेस राजस्थान का। राजस्थान वालों ने आज स्टेज टेक ऑफ किया है, तो वो टेक ऑफ करने के लिए दोनों ही पार्टियों ने उत्तराखंड और राजस्थान में पगड़ी की जो रस्म अदा की है, उसके साथ में जो अध्यक्ष जी बने हैं, नए बने हैं, उनको भी एक सम्मान के तौर पर पगड़ी का रस्म अदा किया गया। मैं आपको बता दूं कि अब पूर्व सैनिकों के धरने के जो अध्यक्ष हैं वो अर्जुन सिंह राठौर जी हैं। और किस तरह से वो आगे के धरने को या किस तरह से पूर्व सैनिकों को साथ लेकर चलने की कोई ऐसी रणनीति? नहीं, देखो, वो बड़े मंजे हुए आदमी हैं और एक्सपीरियंस होल्ड है। आर्मी का भी है उनको एक्सपीरियंस, और दूसरा बैंकिंग सिस्टम का भी उनको एक्सपीरियंस है। और जो उनके साथ जो भी अडहॉक कमेटी बनी है वो भी बहुत सूझवान है, सारी की सारी। अकेला कुछ नहीं कर सकता। अभी भी उन्होंने अभी जो भाषण में दिया था कि अकेला कोई सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकता। हर एक सिस्टम, चाहे अकाउंटिंग सिस्टम है, उसको डील करने के लिए 5 आदमी चाहिए, चाहे उसका स्लैब बनाए, कुछ भी किया जाए। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जो जितनी अडहॉक कमेटी है वो बहुत कामयाब है और करेगी। अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया, पर देखते हैं अभी आगे फर्दर जितनी भी कोई मीटिंग बैठेगी, उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि आगे का कंट्रोल और आगे का मोर्चा कैसे और सफल और इसको तेज बढ़ाया जाए। अभी जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे क्या नाम है, हॉल के अंदर जो मीटिंग बिठाई थी, क्या रिजल्ट उस मीटिंग का था? क्या क्या मुद्दे रखे गए थे? नहीं, मुद्दा कोई नहीं था। हाँ। उसमें सिर्फ सिलेक्शन करनी थी मेंबर्स की जी। मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो जब कमेटी अडहॉक कमेटी बनी है, मुद्दे तो बाद में बनेंगे, जो फर्स्ट मीटिंग होगी, उधर तो सिर्फ सिलेक्शन थी।
ठीक है। कि सारी जो ऑल ओवर इंडिया की जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी फौजी साबका फौजियों की संस्थाएं हैं, उनमें से एक एक दो दो आदमी लेकर एक समूह एड हॉक कमेटी बनाई जाए और उसके फैसले लेने के लिए तो अभी मीटिंग्स बुलाई जाएगी। अभी गृह मंत्री जी से मतलब रक्षा मंत्री जी से कोई मुलाकात है? जैसे अभी मेरे को साहब बता रहे थे कि इनकी कई बार मुलाकात हो चुकी है, मुद्दों के ऊपर भी लगातार चर्चा हुई है, फिर भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है। नहीं, उस टाइम पर जो पहले जो मुलाकात हुई है वो इन मुद्दों के ऊपर नहीं हुई थी। वो सिर्फ एक मतलब भी हम लोग गए थे कि हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों है, पर उसमें क्या किया गया, उसमें डिफेंस मिनिस्टर सर ने बोला कि आपका तो कोई मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि ये जो इधर बैठा हुआ है ना, मेरी अपना वेटरन, मेरा ये बोलने वाला लंबा लंबा बातें करने वाला, इसने तो जो GSU अदर रैंक के लिए कोई मुद्दा दिया ही नहीं है सरकार को। ये तो झूठ बोलता रहा इधर बैठकर, डींगे मारता रहा, मेरा जवान। ये जनरल जो इधर बैठे हुए थे, कोई कर्नल सतवीर के नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा किसी का, क्योंकि नाम लेना अच्छा नहीं है, लेकिन वो बैठा तो वही था। नहीं, नाम मैं ले रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या जनरल सतवीर के ही अनुगामी में जो धरना उठा उसी की बात कर रहे हैं? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो इसका साबका सैनिक कह लो, GSU अदर रैंक का एक भी मुद्दा नहीं उठाया, एक सिंगल भी। मैं इवन इधर तक एक बात आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो उसने क्या किया, उसमें GSU अदर रैंक का भी एक फ्रेज था, तो उसने वकील को बोला कि ये काट दो। तो वकील ने बोला क्यों? बोला काट दीजिए आप, मैं आपको फीस मैं देता हूँ। उन्होंने कोई फीस नहीं दी, ये वकील के खुद की जुबानी है, उसने बोला कि दूसरा काट दो इसका, तो और GSU अदर रैंक का जो कॉलम था सुप्रीम कोर्ट से कटवा दिया। ये तो फिर सीधा सीधा कहीं ना कहीं एक बहुत गद्दारी होगी जवान और GSU उसके साथ। तो इससे बड़ी इस गद्दारी तो हर साइड में किया है, हर साइड में। देखो MSP में गद्दारी, डिसेबिलिटी में गद्दारी, फिर अपना विडो पेंशन में गद्दारी, हर साइड में गद्दारी किया गया, कहाँ गद्दारी नहीं किया गया। और उसके बावजूद भी ये यहाँ पे लगा के बैठ के अपना 4 आदमी यहाँ पर, वो तो 4 आदमी हैं, 4 आदमी है ना वो। हाँ, फौजी तो नहीं है, आदमी में फौजी में फ़र्क रहता है। क्या पता कौन किसको बिठाया किसको नहीं बिठाया। इधर आप गिनती कर लो, इनके आइडेंटिटी कार्ड चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि साबका सैनिक ही हैं। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये सच्चाई है। धरने बैरिकेड के जो उस पर 4 आदमी बैठे हैं वो अपने आप को बता जरूर रहे हैं कि हम लोग भी फौज से हैं, सेना से हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, और जनरल सतवीर सिंह की अगुवाई में जो धरना हुआ था हम उसी के बंदे हैं। लेकिन फिर बता दूं, वे 4 आदमी अपने मुँह से खुद उन्होंने बताया था कि हम लोग 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आते हैं, मतलब नाम करने के लिए आते हैं। दूसरा, अगर 1 बजे से वो 3 बजे तक आते हैं तो 4 आदमी क्या दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार से वो मांग बनवा लेंगे? ऐसा पॉसिबल है? जब सरकार 40 आदमी, 50 आदमी, 60 आदमी यहाँ बैठे तब नहीं सुन रही, तो वो 4 आदमी के बैठने से कैसे सुन लेगी? मतलब मैं ना इनका पक्ष कर रहा हूँ ना उनका पक्ष कर रहा हूँ, मैं क्लियर सी एक बात रख रहा हूँ। तीसरी बात, अगर वो 4 आदमी कहते हैं कि हम 1 बजे से 3 बजे तक आते हैं और अपनी फोटो खिंचवा के हम लोग चले जाते हैं, हमारा धरना लगातार चल रहा है 2829 इतने दिन से, उसके बावजूद भी यहाँ पे जंतर मंतर पर लोगों को नहीं पता है कि वहाँ पर फौजियों के दूसरे लोग भी कोई बैठे हैं जो कि ये सेम मांगों को लेके बैठे हैं। चौथी बात, जब हमने उनसे इंटरव्यू किया था उन्होंने कहा था कि हम कब मना करें कि वो ये आदमी ये जो इस तरफ धरना चल रहा है साबका वालों का, कि ये लोग हमारे में मिल जाएं। अरे भाई, अगर ये लोग नहीं मिल रहे हैं, मैं कहता हूँ आप लोग इनके अंदर मिल जाओ। गलत तो नहीं कह रहा? आप सही कह रहे हो। आप लोग कवर अप भी उनको करते हो, और जिस तरीके से वो आपको जवाब देते हैं आपको लगता नहीं है कि फौजी है। हालांकि मैं थोड़े कड़वे शब्द आप जैसे बोल दिए, पिंकी को बोल दिए, बेटा गुस्सा नहीं करना, मैं आपको गलत बोल दिया, मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मतलब ये है ना, वो आपको क्या लगते हैं कि वो सबका फौजी हैं? मेरी बातों से आप समझ गए होंगे, क्योंकि 4 आदमी बैठ करके मुझे नहीं लगता, जब 40 आदमी बैठ के वो चीज़ अभी तक नहीं हो पाई, तो 4 आदमी बैठ के, और आपको तो चलो वो 2829 दिन में भी क्यों नहीं कर पाए? वो बड़ा सवाल है। वो तो 3 घंटे के लिए बैठते हैं, दैट मीन्स के वो पेड हैं, 3 घंटे तक के लिए पेड हैं, इसीलिए बैठते हैं, उनकी ड्यूटी इतनी है। नहीं, अगर वो एजिटेशन में बैठे हुए हैं तो सुबह से लेकर शाम तक बैठे, 3 घंटे क्यों? और सुबह से लेकर शाम भी बैठ जाएंगे तो 4 आदमी क्या कर लेंगे? 4 तो मैं कहता हूँ वो बैठ भी गए सुबह से शाम तक, जो 2900 दिन हो चुके, 4 आदमी बैठ के क्या कर लेंगे?
सर दिनेश जी, सवाल वो नहीं है। सवाल सिर्फ उनकी शोबाजी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हर बाइट में कि हम लोग 97% है, वो 3% है। वो 3% शो करने के लिए उनके पास एक और कोई तरीका नहीं है। उनको बिठाया जाए, और वो कौन है पता नहीं है। 3 घंटे की ड्यूटी फौजी की रहती है, संतरी ड्यूटी रहती है। क्या पता वो भी संतरी ड्यूटी कर रहे हों, क्योंकि उनका या तो मांग पत्र बताएं उनका क्या है, हमें भी दिखाएं, हमारा देख लें आप। हैं तो जो 3 घंटे वाला कभी मांग पत्र लेकर नहीं बैठता। बिल्कुल। अच्छा, अब की लड़ाई, अब आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की कि कैसे लड़ोगे, क्योंकि समय बीतता जा रहा है लगातार। दिनेश जी, आपको पहले बता दिया कि अडहॉक कमेटी बनी हुई है। जितने भी फैसले हैं वो अडहॉक कमेटी में ही सारे पूरे सुलझाए जाएंगे कि आगे की फर्दर की हमारी क्या योजना क्या है। एक इंडिविजुअल या मैं या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो फैसला होगा वो फैसला अडहॉक कमेटी के बीच में ही होगा। अच्छा, सरकार रक्षा मंत्री जी से उम्मीदें हैं आपको कि क्या नाम है? हाँ दिनेश जी, उम्मीद के लिए तो बैठे हुए हैं। अगर उम्मीद ना हो तो फिर हम लोग चले जाते, हम लोग बैठते नहीं हैं। सरकार से उम्मीद है, बिल्कुल बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। अगर ऐसा हो कि हम लोग भागने वाले हो तो फिर तो बॉर्डर से भी हम लोग भाग जाते। हम लोग पीठ दिखाने वाले नहीं हैं, सामने छाती में गोली खाने वाले हैं। अगर जो भागता है ना वो पीठ दिखाकर भागता है, वो हम नहीं भाग, वो ऐसे हम नहीं हैं। अच्छा, अब किस तरह से, जैसे 3 अप्रैल को आप लोगों ने पूरे जिले में दिया था, पंजाब में थे आप मेरे ख्याल वहाँ पे उस समय, क्या रुख रहा था? उधर तो बहुत ही ज़्यादा रुख था। मेरा ख्याल है कि बहुत इतना इकट्ठ इधर भी नहीं कभी हुआ जितना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में ही था। पर वो इकट्ठ सिर्फ था कि डिप्टी कमिश्नर ने आराम से लेकर पढ़कर सब कुछ कर दिया कि हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो हमारी योजना भी यही थी कि एक मांग पत्र डिप्टी कमिश्नर को देना है, वो आगे वो दे। जागरूक तो हम लोग पहले कर चुके हैं। जागरूक हम एक बार नहीं है, बहुत बार कर रहे हैं। हमारे जो स्टेट है ना, पंजाब स्टेट बहुत ज़्यादा जागरूक है एक्स सर्विसमैन के बदले में। अगर जागरूक हम नहीं होते तो 20 तारीख से शुरू कर ये जागृति हमने ही इधर पैदा की थी, हरियाणा वालों ने की थी और यूपी वालों ने की थी। और उसका जो बेसिक फाउंडेशन है वो इस सिर्फ पंजाब से ही ये मोर्चा शुरू हुआ था। उसके फर्दर बाद में हर मतलब भी जो भी स्टेट है उसके एक्स सर्विसमैन का योगदान बहुत बड़ा है। पर ये भी जो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अभी राजस्थान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो राजस्थान ज़्यादा से ज़्यादा लगाएगा जोर। हर एक कंपटीशन कह लो एक, तो वो ये, हाँ, तो ये कंपटीशन है वो बल देता है, इस योजना को बल देता है। अभी वीडियो वायरल भी हो रही हैं और भूतपूर्व सैनिक जो घर से इस जंतर मंतर के धरने को देख रहे हैं, हालांकि बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं मेरे पास भी पर्सनली भी कि मैं समर्थन यहाँ पे दे रहा हूँ। उन लोगों को, उन भूतपूर्व सैनिकों को अपनी तरफ से आप क्या संदेश या क्या कुछ बात बताना चाहेंगे कि जो आपकी तरफ से उनको बताई लगे? ऐसा कुछ हमारे में जयचंद ऐसे हैं जो अपने आप को प्रधान बोल रहे हैं, चेयरमैन बोल रहे हैं। तो नीचे क्या लिखते हैं, चेयरमैन एंड कमांडर ऑफ द 67 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द साबका सैनिक्स। ऐसे भी जयचंद है जो अपने आप को लिखते जा रहे हैं कि मेरे पास 67 जथेबंदियाँ हैं, ये है। उनके पास 67 जथेबंदियाँ, 6 बंदे भी नहीं हैं। जथेबंदियाँ तो छोड़ो, इधर जो समर्थन मिला है ना, आज आपके सामने आपने कवर अप किया, दो संस्थाओं ने अपना योगदान दिया, राइटिंग में दिया। तो इसी तरह ही 117 जो पार्टियां हैं ना वो समर्थन दे चुकी हैं। हम वो जयचंद नहीं बनना चाहते जो सिर्फ अपना सोशल मीडिया में आकर बोलें कि हमारे पास 17 फ़ोटो खींच ले तो इतनी जथेबंदियाँ, ये जथेबंदियाँ के नाम छोड़ो। अगर 67 जथेबंदियाँ बोल रहे हैं ना तो उनके पास 6 भी नहीं है। एक पंजाब में भी ऐसा जयचंद है जो डेली मेरे पास इतनी चेयरमैन, मैं फलाना चेयरमैन। अरे उसको फूटी कौड़ी, तेरे को तो जो कनेडा में बैठकर तेरे पास कितनी की जथेबंदियाँ इकट्ठी होगी हैं? इधर बोल, इधर उसकी जथेबंदी से इधर 2 या 3 आदमी आए थे, वो भी उसको हमने टाइम नहीं दिया कि 2 आदमी आए हो क्या इधर फ़ोटो खिंचवाने के लिए आए हो। ऐसी संस्थाएं हैं जो चल रही हैं जयचंदों की।